हेलो योगेंद्र, वेलकम टू YZI कनेक्ट। इन्हें बस इतना ही पता कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ। मैं एजुकेशन में बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं गया, आउट ऑफ 6 मेरे 4 बैकलॉग्स लगे। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। फोटोग्राफी फील्ड कितनी वास्ट है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में अगर कोई भी जॉनर आप चूज करोगे, सबसे ज्यादा ऑप्शंस अगर किसी फील्ड में आपको मिलेंगे तो इट इज फोटोग्राफी। देयर आर मिलियन नंबर्स ऑफ जॉनर्स इन फोटोग्राफी। कई सारे जर्नलिज्म थे जहाँ पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे और वहाँ पे मुझे एक हेडलाइन दिया था कि रियल लाइफ फरहान कुरैशी। That is really different. ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। Hats off to that you could actually pull off being a photographer from a 6-7 स्टैंडर्ड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि जिस दिन ड्राइंग के टीचर एब्सेंट रहते थे, मैं ड्राइंग के लेक्चर्स लेता था। 2015 में मेरे विद इन 1 ईयर 100K प्लस फॉलोअर्स हो चुके थे एंड उसके बाद में मेरे 2-3 रील्स वायरल हुए। ऐसा कुछ है जो आप अपने फॉलोअर्स को बताना चाहेंगे जो उन्हें पता ही नहीं है कि ये साइट भी एग्जिस्ट करता है योग का? बट अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो किसी को भी पता नहीं है कि मैं Hi guys, welcome to another podcast with YZI Connects by Young Zone India. And I'm really excited for this one because obviously a new one, a new day and a lot of experiences to share with you. By the way, do you think I look good? But anyways, who cares? I'm already shooting with one of the best photographers around. Coming back to that, I would like to tell you that this podcast is presented by Young Zone India. It's co-powered by Flux Media, powered by YCP Institute. It's one of the best institutes that you can find in Pune for photography. Calling out on my guest, it has to be Yogendra Chavan, obviously being one of the best photographers around. So let's call him in and let's go around. हेलो योगेंद्र, वेलकम टू YZI कनेक्ट्स। कैसा लग रहा है वापस आके एंड YZI से फिर से एसोसिएट करके जब इतना टाइम हो गया? आई थिंक प्रीवियसली मैं वाईजी के साथ 2 इयर्स बिफोर एसोसिएट हुआ था एक फंक्शन में। लाइक उनका एक बहुत ही बड़ा इवेंट था एंड उसके बाद आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, लाइक 2 साल बाद मैं एसोसिएट हो रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है एसोसिएट होके। एंड स्पेशली आज ये पॉडकास्ट में से मैं बहुत सारी मेरे अंदर की चीज़ें हैं जो मैं मेरे ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज़्यादा नहीं, एंड वेरी एक्साइटेड to share my inside feelings to my audience. बहुत अच्छा, दैट इज रियली गुड टू हियर। आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि 2025 ने आपको अब तक क्या-क्या एक्सपीरियंसेस दिए? कुछ अच्छा हुआ है 2025 में? सी अभी तो बस 26 डेज हुए हैं, सो अभी तक इतना भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। हाँ, बट कुछ 10 से 15 दिन पहले मुझे एक कंपनी का मेल आया है, सो मैं ये लाइक शेयर नहीं करना चाहता, बट जैसे कि हर एक साल मैं कुछ ना कुछ अचीव करता हूँ, मेरे एक बकेट लिस्ट होती है। सो ये साल भी मैं एक नए ब्रांड के साथ एसोसिएट होने वाला हूँ। सो मेरे लिए फिलहाल तो 2025 में ये एक छोटा सा अचीवमेंट है, नथिंग एल्स टिल नाउ। दैट इज रियली गुड टू हियर। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस सो फॉर दैट। थैंक यू। ओके, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, आप कभी अपने यू नो इतनी इतनी आप रहे हैं फॉलोअर्स में एंड इतने पॉपुलर रहे हैं, इतना आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, ऐसा कुछ है जो आप अपने फॉलोअर्स को बताना चाहेंगे जो उन्हें पता ही नहीं है कि ये साइट भी एग्जिस्ट करता है योगनी का? सो सी इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट किया है 2015 में, आई थिंक सो। फेसबुक जब खत्म हो गया तब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया एंड टिल 2015 जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मेरे फॉलोअर्स जो थे ये फेसबुक पे 55,000 हो चुके थे। सो तब एक ऐसा ऑप्शन था कि आप आपके पूरे फेसबुक के फॉलोअर्स को आपके इंस्टाग्राम पे इंपोर्ट कर सकते इंपोर्ट हैं। कर सकते हो, या तो ऑलमोस्ट 2015 में मेरे विद इन 1 ईयर 100K प्लस फॉलोअर्स हो चुके थे एंड उसके बाद में मेरे 2-3 रील्स वायरल हुए एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स 1 लाख से मैं 2 से 3 लाख पे पहुंच गया। सो ये जो मेरा क्राउड है, लाइक इन्हें बस इतना ही पता कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ, बट अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो किसी को भी पता नहीं है कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। सो मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये मेरे ऑडियंस को अभी भी पता नहीं है कि मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, बट इंजीनियरिंग फील्ड में मैंने कभी काम किया नहीं है या फिर मुझे कभी
इंजीनियरिंग में काम करना पड़ा नहीं है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो अभी भी मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ या फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर शेयर करता हूँ कि एज ए इंजीनियर उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उनकी डिग्री। बट आपको पता नहीं होगा कि मेरी डिग्री अभी भी मेरे कॉलेज के अंदर ही है। मैंने मेरी डिग्री आज तक कलेक्ट की नहीं है। सो मेरी डिग्री अभी भी कॉलेज के अंदर सेफली वहीं पे प्रिजर्व करके रखी है। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी डिग्री की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कभी नहीं, आज तक कभी आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी? नहीं पड़ी और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर कभी भी पड़े। Oh my God, that's really amazing. Hats off to that you could actually pull off being a photographer from an automobile engineer. या That is really different. ये तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। Although हाँ, ये तो हम सुनते रहते हैं कि इंजीनियर्स कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं यूजुअली, बट ये कुछ नया है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिंस यू गेट दिस आउट, आप मुझे ये बताइए, ऐसा कब हुआ कि आपको कैमरा से प्यार हो गया? आपने डिसाइड ही कर लिया कि आज तो भाई कंफर्म है कि अब तो मैं फोटोग्राफर बन के रहूंगा चाहे जो कहे। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना ऐसा? यस ऑफ कोर्स है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बचपन से हर एक पर्सन का एक ड्रीम होता है कि उसे बड़ा होके कुछ ना कुछ बनना है। लाइक किसी को लगता है मुझे पायलट बनना है, किसी को लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को लगता है मुझे इंजीनियर बनना है। सो बेसिकली जब मैं 9th 10th में था, व्हेन आई व्हेन आई वाज लिटिल बिट मैच्योर कि मुझे लग रहा था कि नहीं बाबा मुझे 10th के बाद ये करना चाहिए। सो फ्रॉम बिगिनिंग जब से मैं 5th 6th स्टैंडर्ड से थोड़ा फार आर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। सो इन 6th 7th स्टैंडर्ड मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि जिस दिन ड्राइंग के टीचर एब्सेंट रहते थे, मैं ड्राइंग के लेक्चर्स लेता था मेरे स्कूल के अंदर। लाइक टीचर बोलते थे कि आज आप कुछ तो बोर्ड पे निकालिए जो बाकी सब बच्चे निकालेंगे। सो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी। एंड इन 8th स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट एलिमेंट्री नाम की एक एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे मैं ए ग्रेड से पास हुआ। सो आई गॉट टू नो कि मेरे अंदर एक आर्ट है व्हिच इज़ ड्राइंग। सो धीरे-धीरे मैंने नोटबुक के बैक साइड में ड्राइंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया। एंड एट दैट टाइम लाइक अभी भी मुझे बाइक्स, कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वाह! सो अगर आप मेरे नोटबुक का लास्ट पेज पलट के देखोगे तब, तो मेरे पूरे बैक साइड के नोटबुक्स में आपको बस बाइक्स और कार्स यही देखने के लिए मिलता था। सो आई वाज़ लाइक कि मुझे आगे जाके कार डिज़ाइनर बनना है और मुझे खुद की एक अलग कार बनानी है। एंड इसके पीछे एक छोटी-सी हिस्ट्री भी है कि माय फादर इज़ एन गैरेज ओनर, उनका एक खुद का गैरेज है। सो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट था कि जो मेरे फादर का बिज़नेस है, इससे मैं आगे जाके ग्रो करूँगा। सो मुझे पता नहीं था कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करूँगा, बट साइड बाय साइड मुझे कहीं लगता था कि बाबा मेरा इंटरेस्ट कार्स में, बाइक्स में, लाइक बेसिकली ऑटोमोबाइल फील्ड में जा रहा है। सो 10th के बाद मैं 11th-12th पास आउट किया। एक अच्छे मार्क्स से मैंने पास आउट किया और 12th पास आउट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो क्यों ना ऑटोमोबाइल फील्ड चूज़ की जाए, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल में, वो वहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड आफ्टर पासिंग आउट मैं मेरे फादर का जो बिज़नेस है, उसे मैं ग्रो कर सकता हूँ। सो टिल फर्स्ट ईयर जब मैंने इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया, टिल फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है व्हिच इज़ फोटोग्राफी। ओह! या सो फर्स्ट ईयर लाइक टू बी फ्रैंक मैं एजुकेशन में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था या फिर ज़्यादा स्कॉलर नहीं था। फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैं गया, आउट ऑफ 6 मेरे 4 बैकलॉग्स लगे। सो मुझे थोड़ा-सा डर लगा कि क्या मैं इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में जाते हो, लाइक लास्ट ईयर में अगर आपका एक भी बैकलॉग लगा तो आप वाईडी हो जाते हो, तो मुझे वो वाईडी से बहुत डर था। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 4 बैकलॉग्स लगे। एंड सेकंड ईयर में मैं एंटर कर गया। तब तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी में आगे जाके करियर करूँगा या फिर यही मेरा आगे जाके एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन बिज़नेस होगा। सो सेकंड ईयर में कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी होती है। लाइक जब आप सेकंड ईयर में जाते हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे नए एडमिशन्स लेते हैं, तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। सो फेयरवेल पार्टी में जो ये पार्टी होती है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज़ की जाती है बाय द क्लास इटसेल्फ। कोई भी इसके लिए ये नहीं करता, फंडिंग नहीं करता। सो हर एक की एक कंट्री निकलती है। सो कंट्री के पहले एक बजट निकलता है कि चलो फेयरवेल पार्टी के लिए बच्चों को एक 50,000 का बजट निकालना है, जिसके अंदर स्नैक्स होगा, थोड़ा-सा डीजे होगा, डांस होगा, एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें। सो वो जो बजट था, उसके अंदर एक बजट था 5,000 का, जिसके अंदर था कि जो कुछ भी पार्टी होने वाली है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स आएँगे, पूरा इवेंट शूट करेंगे। अब ये 5,000 बजट तो था, ये 5,000 की वजह से हर एक के कंट्री में 200-200, 300-300 रुपए बढ़ रहे थे। ओके। लाइक तो ऐसा था कि यार अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी कर ले, तो ये बजट हमारा बच जाएगा।
तो ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि किसी के पास कैमरा है, कोई फोटोग्राफी कर सकता है, तो कोई हाँ नहीं बोल रहा था। एंड एज माय फादर बिजनेस इज गैरेज, उसके साथ साथ उनका और एक बिजनेस है छोटा सा एडवर्टाइजिंग का, जिसके अंदर गवर्नमेंट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। व्हीकल जो होता है, व्हीकल के ऊपर हम होल्डिंग्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, और वो जो बैनर्स होते हैं ये लोकल एरिया में एडवर्टाइज किया जाता है। अब ये जो एडवर्टाइज आप कर रहे हो, ये गवर्नमेंट तो देखती नहीं है, तो एज अ प्रूफ ये एक छोटे से कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है, और उस कैमरा की सीडी बना के गवर्नमेंट को शेयर की जाती है। एंड वो सीडी से उन्हें प्रूफ मिलता है कि नहीं, ये जगह पे, ये लोकेशन पे एडवर्टाइजिंग हुई है। तो मेरे घर पे एक दो छोटे मोटे कैमरा ऐसे ही पड़े रहते थे, जो जिसके पास मैंने कभी भी ऐसा नोटिस भी नहीं किया या फिर ऑब्जर्व भी नहीं किया कि बाबा ये कैमरा है और मुझे यूज़ करना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट जब हमारे कैमरा कॉलेज का बजट निकला कि ऐसा-ऐसा फ़ोटोग्राफ़र चाहिए जिसको 5000 मिनिमम पे करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि चलो मेरे घर पे कैमरा है, मैं ट्राई करूँगा इवेंट शूट करने का, हमारा उतना बजट कम हो जाएगा। सो इवेंट के दिन मैंने वो कैमरा कॉलेज के अंदर लाया, और मुझे कैमरा का ज़ीरो नॉलेज था, लाइक आई वाज़ टोटली ब्लैंक। बट एक साइबर शॉट कैमरा था जिसके अंदर आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, बस ऑन करना है और फ़ोटोज़ निकालने हैं। नहीं, तो कॉलेज में मैं वो कैमरा लेके आया, उस दिन मैंने इवेंट शूट किया, एंड इवेंट शूट करने के बाद फ़ोटोज़ मैंने बहुत अच्छे क्लिक किए। लाइक पर्सनली मुझे फ़ोटोज़ पसंद आए, और जिस फ्रेंड के मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, उन्हें भी फ़ोटोज़ बहुत पसंद आए। एंड इन 2005 लाइक ये बात है सेकंड ईयर, मतलब 2014 की बात है। सो 2014 में सोशल मीडिया जो था ये बहुत हाइप पे था। हाँ। लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम ये जस्ट नया-नया नए-नए बूम हुए थे। या नए-नए बूम हुए थे। तब प्रोफ़ाइल पिक्चर या फिर फ़ोटो अपलोड करना, ये कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि तब ना इतने अच्छे स्मार्टफ़ोन्स थे, राइट। और ना आउटडोर फ़ोटोग्राफ़ी या फिर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी, ये कोई कॉन्सेप्ट किसी को पता था। सो तब के तब जितने पिक्चर्स होते थे या तो वो फेसबुक पे अपलोड होते थे या फेसबुक की डीपी बन जाती थी, यस, यस, दैट्स यस। इट। और अगर आपके पास डीपी ना हो, लाइक डीपी रखने के लिए आपके पास एक अच्छा पिक्चर होना चाहिए। ना कि आपके पास कोई स्मार्टफ़ोन था, ना कि आपके पास कोई अच्छा डीएसएलआर कैमरा था, जहाँ से आप आउटडोर शूट कर सके हो। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो किसी की भी पिक्चर प्रोफ़ाइल जो होती थी एट दैट टाइम, या फिर किसी सेलिब्रिटी की होती थी, या तो किसी कोई अननोन डॉल्स, कोई एंजल्स या यस, किसी सेलेब की होगी या हज़ू का कोई पुराना पिक्चर होगा फैमिली के साथ, तो वो होता वो है, व्हिच इज़ वेयर आई रिमेंबर कि मेरी भी ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स। तो मेरा भी सेम वैसे ही था, या फिर मेरे सब कलीग्स का वैसे ही था, क्योंकि तब कोई फ़ोटो शूट करके देने वाला नहीं था। सो जब मैंने उस कैमरा के अंदर फ़ोटोज़ क्लिक किए, फंक्शन की फ़ोटोज़ होने के बाद हमने बाहर जाके एज़ यूजुअल फेसबुक था, सॉरी फेसबुक ही बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि फेयरवेल था, तो सबने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने थे, ब्लेज़र वगैरह वेयर किया था। तो सबका कहना था कि यार कैमरा लाया है, तो चलो 1-2 हमारे भी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। तो सिंपली मैंने एक बेसिक पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ क्लिक किए, और उस कैमरा के अंदर थोड़े-से फ़िल्टर्स थे। ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़, कलरफुल फ़ोटोज़, जिसके अंदर ब्लू शर्ट कलरफुल दिखेगा, बाकी फ़ोटो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो ये थोड़ा-सा मुझे यूनिक लगा, और ओके। खेलते-खेलते मैंने ये सब चीज़ें सेम डे सीख ली, और ये मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हमारे कैंटीन के बाहर एक छोटा-सा ग्राउंड था, वहाँ पे जाके, और ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैंने ये सब फ़ोटोज़ मेरे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए। और दूसरे दिन हर एक ने उस फ़ोटो का यूज़ किया, फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज करने के लिए, या फिर व्हाट्सएप का डीपी चेंज करने के लिए। और ये सब चीज़ें नहीं होने की वज़ह से जो प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज कर रहा था, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिलीज़ उसके ऊपर अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे थे कि यार ये क्या बात है, अच्छा फ़ोटो पोस्ट किया है। कोई पूछ रहा था किसने निकाला है। तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि यार ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ भी क्लिक होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ भी क्लिक होते हैं, ऐसे फ़िल्टर्स वाले फ़ोटोज़ भी क्लिक होते हैं। राइट। तो उन्हें पर्सनली मैसेज आने लगे कि यार ये फ़ोटोज़ किसने क्लिक किया है। तो वो लोग मेरा रेफ़रेंस देते थे कि मेरे कॉलेज में हमारा एक फ्रेंड है, जिसके पास एक एक्स-वाई-ज़ेड छोटा-छोटा कैमरा है, और उस फ़ोटो से उसने फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो इवेंट खत्म होने के बाद दूसरे दिन जब मेरे फ्रेंड्स वापस कॉलेज में आए, तो उनका कहना था कि यार तू कैमरा वापस लेके आ। हम लोग क्या करेंगे, अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फ़ेसबुक पे पोस्ट करेंगे। तो वो जो कैमरा था, जो मैंने बस इवेंट के लिए मेरे बैग के अंदर मैंने कैरी किया था, अब मैं वो कैमरा रोज़ मेरे बैग के अंदर कैरी करने लगा। एंड विदिन 10 टू 15 डेज़ मैंने ऑलमोस्ट आधे कॉलेज के फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए थे, और सबके पास वो फ़ोटोज़ पहुँच चुके थे। और 15 दिन के अंदर ही ऐसा हो गया था कि पूरा कॉलेज मुझे एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र पहचानने लगा था। सो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी जर्नी की, कि मुझे लगने लगा था कि यार मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है, जो कहीं तो यहाँ से बाहर निकल रहा है। सो इट वाज़ माय जर्नी, एंड उसके बाद मैंने लाइक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक जर्नी पास किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। Of course, we are right now in YCP Institute. You created this. आपने ये खड़ा किया है, आपने इसमें मेहनत की है। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, एंड मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग के पास
बहुत सारे क्वेश्चंस है जो होंगे एंड बहुत कुछ होता ही है जब आप इतना आगे बढ़ जाते हैं, जब एक छोटी सी स्टोरी आपकी लिटरली पूरी लाइफ जर्नी बन जाती है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल निकल के आती है जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर टू अ फोटोग्राफर विच स्टार्टेड विद अ नॉर्मल कैमरा एंड उसमें पता भी नहीं था एंड फ्लूक में ये सब शुरू हो गया, विच इज अ टिप फॉर यू गाइस. व्हाई डोंट यू एक्चुअली स्टार्ट गोइंग अहेड, स्टार्ट विथ एवरीथिंग. क्या पता फ्लूक में ही आपको कुछ एक नया इंटरेस्ट मिल जाए. व्हाट इफ यू स्टार्ट क्लिकिंग इनटू फोटोग्राफी, पोएट्री, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है. सो प्लीज प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट सो दैट यू हैव अ न्यू इंटरेस्ट इन योर हार्ट. ओके, कमिंग बैक टू इंटरेस्ट इन हार्ट. जब आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में जगा एंड आपको लगा कि नहीं अब ये मुझे आगे कंटिन्यू करना है एज अ बेसिक वेरी वेरी एमेच्योर फोटोग्राफर, ऐसा क्या था कि आपको लगा कि यहाँ पे मेरे स्ट्रगल्स हैं एंड ऐसे कौन से स्ट्रगल्स हैं जो आप बताएंगे हर एक फोटोग्राफर को होते ही हैं एज न्यूबी. सी अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल्स की, तो नॉट ओनली फोटोग्राफी, आप कोई भी फील्ड चूज़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि विदाउट स्ट्रगल यू कैन गेट अ सक्सेस। वो तो है. हाँ, तो स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है एंड आई विल लाइक टू शेयर माय फ्यू स्ट्रगल्स कि जो मैंने फेस किए और हर एक फोटोग्राफर ये फेस करता होगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो फोटोग्राफी ये जो फील्ड है, अ, अगर आप आज की बात करोगे 2024-25 तो लोगों को पता चल चुका है कि फोटोग्राफी में कितना करियर है, फोटोग्राफी कितना बूस्ट हो चुका है, कितना वाव हो चुका है। बट इन 2014-2015 फोटोग्राफर मतलब लोगों के लिए बस ऐसा होता था कि फोटोग्राफर मतलब अरे हाँ, बिजनेस है, लोगों को आपको काम चाहिए तो आप कर लो. हाँ, वेडिंग फोटोग्राफी या नोबल फोटोग्राफी आपको मतलब type हीरो करे। pictures. बस मैं वही कहना चाहता था कि फोटोग्राफर अगर किसी ने वर्ड सुना तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज आती थी, छोटा सा स्टूडियो, पासपोर्ट साइज फोटो, 40-50 रुपए, एक पाउच, इसी को फोटोग्राफर कहते थे। एग्जैक्टली. हाँ, उन्हें पता नहीं होता था कि फोटोग्राफी फील्ड कितनी वास्ट है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में अगर कोई भी जॉनर आप चूज करोगे, लाइक डांसिंग लो या फिर सिंगिंग लो, सबसे ज्यादा ऑप्शंस अगर किसी फील्ड में आपको मिलेंगे तो इट इज फोटोग्राफी। देयर आर मिलियन नंबर्स ऑफ जॉनर्स इन फोटोग्राफी। ये तो मैंने भी सुना है. आई इवन हर्ड इन ट्रेडर्स दैट देयर इज समथिंग नोन एज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. और तब तक हम बच्चे थे जो थ्री इडियट्स आए थे एज ए मूवी. तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, योर पोर्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक ओह, ये मुझे नहीं पता था कि फोटोग्राफी के इतने सारे जॉनर्स एक्चुअली हो सकते हैं. अलग अलग पार्ट्स में लोग एक्चुअली बूम कर जाते हैं एंड इतनी सब कुछ चीजें होती है जिस पे आप सीख सीख के प्रोफेशनल बन जाते हो. सो जैसे कि आपने थ्री इडियट्स की बात की तो मुझे एक मेरा प्रीवियस एक आर्टिकल याद आया। सो इन 2016 व्हेन आई वाज हाइप, मेरा बूम था फोटोग्राफी में, तब मैंने एक सेलिब्रिटी का वेडिंग किया था एंड उस टाइम पे मेरे फोटोज बहुत ज़्यादा वायरल्स हो गए थे। तो फोटो वायरल होने की वजह से कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिकल्स में मेरा ये पब्लिश हुआ था, आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर आप बात करो कई सारे जर्नलिज्म थे जहाँ पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे और वहाँ पे मुझे एक ये दिया था, हेडलाइन दिया था कि थ्री इडियट का जो फरहान अख्तर, राइट? फरहान अख्तर ही है? फरहान कुरैशी. फरहान कुरैशी, सॉरी मुझे आई रिमेम्बर. हाँ, तो मुझे उनसे रिलेट किया था कि रियल लाइफ फरहान कुरैशी, ऐसे मुझे रिलेट किया था उनके साथ में, बिकॉज़ ही वाज आल्सो एन इंजीनियर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंजीनियरिंग he got to know that he has a good passion about photography and then he turned into a he photographer. turned into a photographer, in a wildlife photographer, and he become a very good photographer in wildlife field. So ऐसे ही जैसे कि मैं जर्नी की बात कर रहा था, जॉनर की मैं बात कर रहा था, तो फोटोग्राफी फील्ड में इतने सारे जॉनर्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक अगर मेरे जॉनर की बात करेंगे तो मैं स्पेशली वर्क करता हूँ वेडिंग एंड फैशन में। ऐसे ही देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉनर्स, लाइक आप बात करोगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की हो गया, बॉर्न बेबी शूट हो गया, या फिर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करोगे, कमर्शियल फोटोग्राफी की बात करोगे, देयर आर मेनी 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 काइंड्स ऑफ जॉनर्स। तो लोगों को बस इतना ही पता है फोटोग्राफी मतलब पासपोर्ट साइज फोटो, बट अगर आप स्टडी करोगे तो इतने सारे जॉनर्स है कि एक बार आप फोटोग्राफर बन गए तो आपके पास यू गेट ओपन मल्टीपल सोर्सेस, आपके पास अलग-अलग जॉनर्स खुल जाते हैं। आप जो जॉनर चाहो वो जॉनर आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि लाइक लोगों का सबसे बड़ा ये जो मिथ है कि फोटोग्राफी मतलब देयर इज़ नो करियर, या फिर फोटोग्राफर मतलब आप
बस पासपोर्ट साइज फोटो निकालोगे, ये एक सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, जो मैं दूर करना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था कि लाइक क्या आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन के बाद? आपने पूछा था कि आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस हुए थे? लाइक आपने ये क्वेश्चन पूछा था। आपके स्ट्रगल्स क्या थे एज अ न्यूबी फोटोग्राफर? या एज अ न्यूबिंग फोटोग्राफर, अगर मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो हर एक फोटोग्राफर की लाइफ में फेस होता है इज फैमिली इशू। या फैमिली इशू ही आई वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग, जहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग की जो 1 साल की फीस थी, ये थी ऑलमोस्ट 60 टू 70,000 एंड 2012 2013 60-70,000 वाज अ वेरी ह्यूज। It was a big amount. Yeah, and second thing, I belong from a middle class family. Yes. So जैसे कि मैंने बोला मेरे फादर का एक गैरेज था, तो वहाँ से इतनी अच्छी इनकम नहीं हो सकती थी कि वो मेरे कॉलेज की फी भर सके वन टाइम में। सो हम पार्ट पेमेंट कर करके फीस भरते थे। एंड इसके अंदर जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं कॉलेज बंक करके कुछ दूसरा कर रहा हूँ, लाइक मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुए। लाइक मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि तू फोटोग्राफी कंटिन्यू कर। एंड मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने के बाद उनका एक ही क्वेश्चन होता था जो आज हर एक फोटोग्राफर के लाइफ में फोटोग्राफर फेस करता होगा कि आगे जाके तेरी शादी करनी है, तो लड़की वालों को हम क्या बोलेंगे कि लड़का फोटोग्राफी कर रहा है, ही इज़ अ फोटोग्राफर। तो लड़की वालों के सामने एक बैड इम्पैक्ट गिरेगा कि यार फोटोग्राफर क्या कमाता होगा, इससे हम कैसे लड़की दे सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, मैंने मेरे फोटोग्राफी करियर में ऑलमोस्ट 4 से 5 साल दिन में 2 से 3 बार सुना है। सो इट वाज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन माय लाइफ फ्रॉम व्हिच आई वाज़ स्ट्रगलिंग। लाइक मुझे रोज़ ये फेस करना पड़ता था कि क्या कर रहा है तू? इंजीनियरिंग कर रहा है या फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है? इसके अंदर आगे करियर नहीं है। हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे? फैमिली मेंबर जब पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है? तो हमें शर्म आती है बोलने में कि वो फ़ोटोग्राफ़र है, फ़ोटोग्राफ़ी करता है, शादी के फ़ोटोज़ क्लिक करता है। तो उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए शर्म आती थी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-16। अभी की बात बहुत अलग है। अभी की बात तो बहुत अलग है। या जितना फोटोग्राफ्स का हाइप है, जितना पिक्चर्स का हाइप है, शादी में पिक्चर्स, फेयरवेल पे पिक्चर्स, कॉलेज इवेंट्स, स्कूल इवेंट्स, व्हाटएवर इट बी, अभी जितना हाइप है पिक्चर्स का शायद तब था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। अभी जो हाइप है पिक्चर्स का, उसमें अगर कोई फोटोग्राफर मिल जाए जो डिसेंटली काम करता हो, आपका लेवल तो खैर बहुत ही अलग है, जो डिसेंटली काम करता हो, तो बाबा उसका ही पता नहीं, आई गेस अच्छा खासा बजट होता होगा कि नहीं, दिस इज गोना बी माय बजट फॉर योर फोटोग्राफी, आई एम गोना हैव दिस पॉइंट ऑफ कैमरास, इतने कैमरास होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड ऑल ऑफ द शेनानिगन्स दैट यू नो। इसमें मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, आप भी बता पाएंगे कि क्या क्या होता है। बट ऑनेस्टली जितना तब था उसके कंपैरिजन में आई गेस अब तो 70% ज्यादा हाइप है। 70 नहीं बोल सकते आप, मोर देन 100% बोल सकते हो। मे बी या यू नो बेटर, बट यस बहुत कुछ हो चुका है। आई फील लाइक तब शायद हम लोग को फोटोज का उतना शौक भी नहीं था कि हाँ ठीक है एक आध पिक्चर क्लिक हो गई, हो गया अपना है, जिसमें भी अच्छे लग रहे हैं वो पिक्चर अपलोड हो जाती थी। ये होता था जैसे आपने पहले बोला कि एक आध फोटो मिल गई खत्म। बस। वो अभी इतना हाइप आया है स्पेशली बिकॉज ऑफ द जनरेशन चेंजिंग, या because of the Gen Z, the Gen Alphas, that they're so into it कि उन्हें पिक्चर्स चाहिए ही चाहिए है, अपनी अच्छी फोटो चाहिए ही चाहिए। एंड नॉट दैट कि ये हमारी एज की बात है, नॉट दैट ये हमसे जो यंग टीन्स हैं उनकी बात है, ये मैंने एक्चुअली बच्चों में भी देखा है कि क्या वो लोग है? इतने एक्साइटेड होते हैं पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए कि यू नो वन ऑफ माय कजिन, शी इज आई गेस 5-6 समथिंग, वो जाती है अपनी मॉम के पास एंड शी इज लाइक मम्मा मम्मा मेरे को वो वाला हेयर लगो, फोटो में अच्छा लगेगा। So that is the height that pictures are created now. या तब उतना था ही ये तो मैं मान सकती नहीं हूँ। नहीं था। सो द थिंग चेंज व्हेन सोशल मीडिया केम, टू बी फ्रैंक। बिफोर कमिंग सोशल मीडिया लोगों को पता भी नहीं था कि ये फोटोज क्या होता है, वीडियोस क्या होता है, या फिर सोशल एडिटिंग। मीडिया ने हाइप बनाया एक्चुअली, उन्हें पहले था ही नहीं शौक, कहाँ करेंगे क्या करेंगे इतने पिक्चर्स का। अभी लोगों को है कि हाँ पिक्चर्स है तो ये इंस्टाग्राम पे जाएंगी या ये फेसबुक पे जाएंगे या इसको मैं अपना व्हाट्सएप डीपी बना के फिर घर में ऐसे एनलार्ज करके वॉलपेपर पे भी लगवा सकते हो। वो आजकल लोगों में आ गया है एंड आई हैव सीन दैट पीपल एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर Yes. अपीयरेंस एज वेल बिकॉज ऑफ दैट। पहले लोग शायद अपनी अपीयरेंस का भी उतना ध्यान नहीं नहीं रखते देते थे, थे, इसकी वजह से अब रखते हैं। उसकी वजह से अपीयरेंसेस का भी लोग ध्यान देते हैं, व्हिच इज अ drastic change that I've seen in the past few years.
सो द थिंग इज़ कि देखिए फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में या फिर फ़ोटोग्राफ़ी करियर में इंटरेस्ट लोगों को कब आने लगा? सो बेसिकली सोशल मीडिया तो एक चीज़ है। द सेकंड थिंग इज़ वी स्टार्टेड फॉलोइंग फॉरेन कल्चर। राइट। सो द थिंग इज़ कि पहले ना कोई डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते थे, ना लोग वेडिंग पे खर्चा करते थे, ना इवेंट प्लानर होते थे, देयर वाज़ नथिंग। वही अ, नॉर्मल सी शादी होती यस, थी, लोग आते थे, यस। फेरे होते थे, बस खाना खाना वाना खाने खाओ, में निकल निकलो। जाएँगे, हाँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये प्री वेडिंग्स हो गया, पोस्ट वेडिंग हो गया, मैटरनिटी शूट हो गया, बॉर्न एग्ज़ैक्टली, बेबी शूट हो गया। पीपल लोग गो ऑन बेबी मून्स राइट नाउ, लाइक मैंने ये सुना था कि हनीमून्स नाम की भी एक चीज़ होती है एंड लोग वहाँ जाके भी अपनी फोटोग्राफर को लेके जाते हैं, पिक्चर क्लिक करो एंड स्टफ। और लोग बेबी मून्स भी करते हैं, व्हिच इज़ अ टोटली न्यू जॉनर ऑल टुगेदर व्हिच एक्चुअली एड्स अप टू फोटोग्राफी। सो बिफोर 10 ईयर अगर आप देखोगे तो लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ प्री वेडिंग, व्हाट इज़ मैटरनिटी शूट, व्हाट इज़ बॉर्न बेबी शूट या फिर व्हाट इज़ पोस्ट वेडिंग शूट। बट आफ्टर नोइंग द फॉरेन कल्चर्स कि फॉरेन की सब चीज़ें देख के कि यार ये लोग ये प्री वेडिंग करते हैं, वेडिंग करते हैं, वेडिंग में इतने अच्छा-अच्छा डेकोर करते हैं। सो ये सब चीज़ें देखने की वजह से लोगों ने वेडिंग्स में खर्चा करना स्टार्ट किया। उसके बाद प्री वेडिंग शूट करना स्टार्ट किया, वेडिंग शूट करना स्टार्ट किया। अब अगर लोग इतना खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यार हम इतने अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हुए। एग्ज़ैक्टली। तो ये रिकॉर्ड होती है थ्रू फोटो एंड वीडियो। सो जैसे कि आप फॉरेन कल्चर ये कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, उसके साथ-साथ ही फोटोग्राफर लोगों ने भी वहाँ से कुछ चीज़ें सीखना स्टार्ट की। अगर अपना क्लाइंट इतना डेकोर पे खर्चा कर रहा है, इवेंट पे खर्चा कर रहा है, तो हम 2-3 हज़ार में तो काम थोड़ी ना करेंगे। तो जनरेशन चेंज के साथ-साथ टेक्नोलॉजीज़ भी एडवांस होते गई, इक्विपमेंट भी डेवलप होते गए, तो वैसे ही कैमरा के प्राइसिंग भी बढ़ रहे हैं, लेंसेज़ के प्राइसिंग भी बढ़ रहे हैं। तो फोटोग्राफर्स को भी क्या करना पड़ता है, वो बजट में वो काम नहीं कर सकता, तो उसे उसका बजट भी बढ़ाना पड़ता है। तो धीरे-धीरे करके जैसे 2015 में आपका वेडिंग का बजट होता था 10 टू 15,000, अगर आप मैं अभी की बात करूँ तो राइट नाउ कोई भी अगर एक नॉर्मल नॉर्मल से नॉर्मल वेडिंग लो तो आपके वेडिंग का बजट होता है अबव 1 लाख, अबव 1 लाख। कम। सो हाँ, सो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है एंड डे बाय डे हर एक चीज़ें चेंज होती जा रही है, वैसे ही अगर आप देखोगे तो फोटोग्राफी फील्ड में भी सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है। जैसे 2015 में लोग सोचते थे कि 15,000 वेडिंग के लिए बहुत हो गया। आज अगर आप देखोगे तो कोई भी वेडिंग का जब एक बजट निकलता है कि मेरा डेकोर पे 5 लाख खर्चा हो रहा है, वेन्यू पे 10 लाख खर्चा हो रहा है। लोग तो अ बोलते हैं कि 15 लाख शादी के लिए ही कम है, 15,000 तो तब का 10 तब 15 लाख तो अब शादी के लिए ही कम लोग बोलते हैं। तो जब हम कोई मीटिंग के लिए जाते हैं जब हम कोई मीटिंग के लिए जाते हैं, क्लाइंट के पास वेडिंग की जब मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ, तो लोग ऐसे फ़ोटोग्राफ़र को कंसीडर भी नहीं करते थे। लाइक फ़ोटोग्राफ़ी को कंसीडर भी नहीं करते थे, कि मेरे शादी का 3 लाख बजट है, हाँ, चलो 3 लाख में हो गया। फ़ोटोग्राफ़र इसके अंदर होता भी नहीं था। बट अगर आज आप देखोगे, अगर 50 लाख आपका बजट है, तो इसके अंदर 5 लाख सेपरेटली फ़ोटोग्राफ़र्स के होते हैं। एग्ज़ैक्टली, दैट तो वाज़ द आपको हाइप ऑफ द हाँ, तो आपको फोटोग्राफर्स। बजट में आज फ़ोटोग्राफ़र को कंसीडर करना पड़ता है। सो कंसिडरिंग 2015 बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है जो हो चुकी है ये 10 साल पूरा डेकेड हो गया अब तो या इतना सब कुछ चेंज हो गया है, इतनी सारी एडवांसमेंट्स आई हैं ऑब्वियसली एंड इतना हो चुका है कि अब फोटोग्राफी का हाइप है, यस। एंड लोग अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं फोटोग्राफी में करियर नहीं है, फोटोग्राफी में अच्छा खासा करियर है। बहुत अच्छा करियर ऑल्दो मैं बोल सकती हूँ कि एज एन इंस्ट्रक्टर लाइक ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर या डांसर या कोरियोग्राफर अभी तक भी वो बिल्डअप हो रहा है इंडिया में। अभी तक भी उतना हाइप नहीं है, नहीं है। वो बिल्डअप हो रहा है बट फोटोग्राफी का हाइप बन चुका है अब। सी वो फोटोग्राफी का काफ़ी हो हाइप गया। बन चुका है। सो आई लाइक टू ट्रैवल। सो फोटोग्राफी के साथ-साथ मेरा और एक पैशन है ट्रैवलिंग। सो रिसेंटली सितंबर में 2024 में आई विजिटेड इन यूके। सो वहाँ पे माय वाइफ के ब्रदर वहाँ पे रहते हैं, मेरे वाइफ के ब्रदर वहाँ पे रहते हैं। तो उनका जो बेबी था वहीं पे बॉर्न हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे बॉर्न बेबी शूट किया था। लाइक बॉर्न बेबी शूट किया था जब वो 15 डेज़ का था। सो मैंने जस्ट उनसे पूछा कि आपने कितना पे किया है? So they said that they paid 90 pound for 6 photos. 90 पाउंड्स फॉर 60 6 ऑफ photos. So अगर आप इंडियन करेंसी में उसे कैलकुलेट करोगे, so 90 pound, 1 pound is equal to 100 rupees. अराउंड यस So 90 pound is almost 9 thousand rupees. वीज का 6 पिक्चर। हाँ, only for 6 pictures. So वहाँ पे फोटोग्राफी इतनी कॉस्टली है। सो अगर आप बात करेंगे इंडिया की तो अभी भी फोटोग्राफर्स को पता नहीं है कि उनके अंदर ये जो हिडन टैलेंट है या फिर ये जो इनके जो फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड है, ये इतना एक्सपेंसिव हो सकती है। सो फ़ॉरेन कल्चर अगर आप देखोगे या फिर फ़ॉरेन में अगर आप जाओगे तो फ़ोटोग्राफ़ी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है।
सो वहाँ से एक चीज़ सीखने मिली है कि आपके पास अगर एक आर्ट है, आपके पास अगर एक टैलेंट है, तो आप वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, चाहे वो फिर कोई भी फ़ील्ड हो, Exactly. फ़ोटोग्राफ़ी हो या फिर कोई भी फ़ील्ड। Exactly. Guys, this is tip number 2. I would like to tell you, please do not take your art for taken. Don't take it for, granted. Take it seriously. You will actually can make a fortune out of it for your income. Now that I've known so much about you, आप मुझे बोलते हैं कि आपके इतने सारे शूट्स, इतने सारे एंडोर्समेंट्स रहे हैं। ये सब सिर्फ प्री वेडिंग शूट है या आपके ओवरऑल शूट्स है कि आप इतना बिजी रहते हैं ओवर द ईयर? सी इफ यू से लाइक लोगों को बस इतना ही पता है कि मैं प्री वेडिंग शूट्स करता हूँ, बिकॉज अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द फोटोज प्री वेडिंग के दिखेंगे। यस। बट अगर आप ओवरऑल शूट्स मेरे देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ 10% मैं प्री वेडिंग शूट पोस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं प्री वेडिंग शूट करता हूँ। प्री वेडिंग शूट के अलावा मुझे और कई सारे शूट्स करना पसंद है और मैं करता भी हूँ। सो मोस्टली आई डू फैशन शूट्स। मैं मेकअप आर्टिस्ट के जो ब्राइडल शूट्स होते हैं, वो मैं बहुत सारा करता हूँ। उसके बाद मैं वेडिंग्स बहुत अच्छे ग्रैंड वेडिंग्स करता हूँ एंड आई लाइक वन मोर जॉनर व्हिच इज़ बेबी शूट, टॉडलर शूट। लाइक 1 साल के आगे के जो बच्चे होते हैं, उनके मैं शूट्स करता हूँ। बस इतना है कि ये सब मैं पोस्टिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें पोस्ट करूँ, जहाँ से मुझे इंक्वायरीज़ बढ़े या फिर जहाँ पे थोड़ा-सा इनकम सोर्स अच्छा हो। सो मोस्टली जब मैं प्री वेडिंग फोटोशूट करता हूँ, अगर आप देखोगे तो वेडिंग से पहले होता है प्री वेडिंग। अगर मुझे किसी ने प्री वेडिंग के लिए हायर किया, तो ऑफ कोर्स उनका वेडिंग भी मैं ही करूँगा। एक बार मैंने वेडिंग शूट कर लिया, तो ऑफ कोर्स मैं मैटरनिटी शूट भी उनका मैं ही करूँगा। मैटरनिटी शूट होने के बाद मैं उनका बेबी शूट भी मैं ही करूँगा। सो आपको ये साइकिल पता चल रही है। सो अगर मैं बेबी शूट पोस्ट करूँ, तो मुझे ज़्यादा इंक्वायरीज़ नहीं आएँगे। मैं वेडिंग शूट पोस्ट करूँ या फिर मैटरनिटी शूट करूँ, तो इंक्वायरी आएँगे, ऐसे नहीं कि इंक्वायरी नहीं आएँगे। बट ये स्टार्टअप सब कहाँ से हो रहा है? प्री वेडिंग शूट से। सो मोस्ट ऑफ दी फोटोज़ अगर आप मेरी प्रोफाइल पे देखोगे, तो ऑलमोस्ट ऑल दी फोटोज़ आर प्री वेडिंग शूट एंड येस आई लाइक टू शूट प्री वेडिंग शूट। मुझे कॉन्सेप्ट शूट करना पसंद है। रेगुलर शूट से ज़्यादा मुझे कॉन्सेप्ट शूट क पसंद है। उसके बाद मैं डेस्टिनेशन शूट्स करता हूँ प्री वेडिंग के। लाइक मैंने अलग-अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, अलग-अलग स्टेट्स में ट्रैवल किया है प्री वेडिंग शूट के लिए। राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद उदयपुर, जयपुर। मैंने अलग-अलग स्टेट्स ट्रैवल किया है ओनली फॉर प्री वेडिंग शूट्स। सो येस, ये फ़ील्ड मुझे स्पेशली इसके लिए पसंद है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला था स्टार्टिंग में कि आई लव ट्रैवलिंग। सो ये एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे आप पैसे भी कमाते हो, घूमते भी हो, आपका पैशन भी कंप्लीट होता है और साथ-साथ एक प्रोफ़ेशन भी है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न आई लव फोटोग्राफी फ़ील्ड। ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट कुछ सुनने को मिल गया बट एनी व्हिच वेज़ आप क्या बोलेंगे? आपके प्री वेडिंग शूट्स का जो काउंट है, वो कितना होता होगा आपका पर ईयर? सी काउंटेबल तो नहीं है, बट प्रीवियसली लाइक मैं जब प्री वेडिंग शूट्स सेव करता हूँ मेरे पर्सनल कंप्यूटर में, तो मैं नंबर वाइज सेव करता हूँ। सो लास्ट ईयर इन 2024 आई हैड डन मोर देन 50 प्री वेडिंग्स। एंड टोटल शूट्स? टोटल शूट्स दे आर अनकाउंटेबल, बट इट कैन क्रॉस मोर देन 500 इजीली। So you can say that you spend around 10 to 20% of your shoots in pre-wedding या और बाकी सब तो आपका चल ही रहा है जिसमें मैटरनिटी, वेडिंग। आई मस्ट से आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है कि प्री वेडिंग भी मैं करूँगा, उसके बाद मैटरनिटी भी, उसके बाद वेडिंग भी मैं करूँगा, मैटरनिटी में और करूँगा, बेबी शूट भी लाइक बेबी शूट भी मैं करूँगा, एवरीथिंग इज गोना बी माइन। क्योंकि एक बार तो कस्टमर को समझ में आ गया कि फोटोग्राफी अच्छी है, तो दे ऑलवेज गोना कम बैक टू मी। यस यस। एंड उनके अलावा फिर वो और लोगों को रेफर करते जाते हैं, द मोस्ट वर्ड ऑफ माउथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रेफर करते हैं, लाइक जिसको हम बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। सो बाकी सब अलग-अलग सोशल मीडिया से पब्लिसिटी तो होती ही है, मार्केटिंग भी होती है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक मेरा पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि मेरी जो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, ये रेफरेंस के थ्रू होती है या फिर माउथ पब्लिसिटी थ्रू होती है। सो इट इज़ माय पॉजिटिव पॉइंट। लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है एंड उसका मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। लाइक मैं 50% शूट जो मेरे होते हैं, ये रेफरेंस के थ्रू या फिर मेरे फ्रेंड्स के रेफरेंस के थ्रू होते हैं। सो इट इज़ माय वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट कि मेरा जो सोशल मीडिया है, ये स्ट्रॉन्ग होने के पीछे भी एक बड़ा रीज़न है कि जो मेरी कनेक्टिविटी है, ये बहुत अच्छी है। लोगों का जो माउथ पब्लिसिटी काउंट है, ये मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मुझे कोई अननोन कॉल आता है,
लाइक नो वन सेज कि मैंने सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट देखी है, फेसबुक पे आपका फोटो देखा है, ऐसा बहुत कम बार होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि XYZ पर्सन ने आपका नंबर शेयर किया है या फिर XYZ पर्सन ने आपको रेफर किया है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो जब आपने मेरे को बताया कि आपको इतने लोगों ने कॉल किया या कुछ हुआ होगा, जब आपको आपका पहला कॉल रिसीव हुआ थ्रू अ रेफरेंस, या आपकी फीलिंग क्या थी? see the thing is कि to be frank, when I started the photography in 2014. So when I started photography in 2014, I was in second year, as I said. So I was not knowing कि photography will be my whole and soul. It will be my passion, it will be my profession, and it will be my everything. So 14 से लेके 2016 तक ये 2 साल जो मैंने फोटोग्राफी की, आई हैड ओनली डन फैशन शूट। सो फैशन शूट इन द सेंस मैंने पोर्ट्रेट शूट किया। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करना, ये फ़ोटोज़ वो फ़ेसबुक पे अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। सो ये 2 साल मैंने बस और बस फ़ैशन और पोर्ट्रेट शूट किया। बाकी मुझे ना वेडिंग में इंटरेस्ट था, ना मुझे प्री वेडिंग में इंटरेस्ट था और ना कि बेबी शूट में इंटरेस्ट था। ये 2 साल मैं बस यही कर रहा था और ये फ़ैशन और पोर्ट्रेट शूट करके मैं अच्छा खासा पैसे महीने का कमा लेता था। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड एज़ अ प्रोफ़ेशन, फोटोग्राफी एज़ अ प्रोफ़ेशन, आई स्टार्टेड विथ ₹10। मैंने मेरा पहला फ़ोटो जो पैसे लेके क्लिक करना स्टार्ट किया वो ₹10 था और जैसे-जैसे मैं इसके अंदर खुद को अपग्रेड करते गया, मैं मेरे जो अमाउंट है ये मैं धीरे-धीरे बढ़ाते गया। ऑफ कोर्स। सो टिल 2016 ये 2 साल में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका था और जहाँ पे 2014 में आई वाज़ हैविंग ज़ीरो नॉलेज, 16 तक मैंने अच्छा खासा नॉलेज कमा लिया था एंड आई वाज़ हैविंग अ ड्रीम कि मुझे प्रोफ़ेशनल कैमरा खरीदना है। बट तब तक मुझे पता नहीं था कि ये प्रोफ़ेशनल कैमरा खरीदने के बाद भी मैं इसके अंदर मेरा करियर कंटिन्यू करूँगा या नहीं। ओके। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक I completed my engineering in 2016. So till completing the engineering, I was not knowing कि I will continue this field as a professional field कि मैं इसके अंदर एक प्रोफेशनली कंटिन्यू करूँगा। सो 16 तक बस मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक मेरा ड्रीम कैमरा खरीदना है। सो एज़ अ फोटोग्राफर कई लोगों को पता होगा कि 5D Mark IV एंड 70-200 जो एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की लेंस होती है, ये हर एक फोटोग्राफर का तब ड्रीम था इन 2015-16 और अगर आप बात करोगे कॉस्टिंग की, कि तब वो कैमरा कॉस्ट करता था मोर देन 5 लाख। हाँ। हाँ, तो मेरा एक ड्रीम था कि यार एक ना एक दिन मुझे कैमरा परचेज़ करना है। सो तब तक आई वाज़ नॉट नोइंग कि मैं प्री वेडिंग शूट्स करूँगा, वेडिंग शूट्स करूँगा। सो ये बस मैं इसलिए परचेज़ करना चाहता था कि मैं फैशन में कुछ ग्रो कर सकूँ, जहाँ पे मैं ₹50 ले रहा हूँ, मैं ये कैमरा परचेज़ करूँगा तो लोग मुझे इमेज क्वालिटी बढ़ने की वजह से ₹50 के ₹100 देंगे, ₹150 देंगे। बस मेरा इतना ही ड्रीम था कि मुझे फैशन में आगे कंटिन्यू करना है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि मैं वेडिंग्स और फैशन करने वाला हूँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना है, इसके अंदर प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करना है या फिर फ़ोटोग्राफ़ी कंटिन्यू करना है। सो ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। से आगे जाके मैं इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताऊँगा। लाइक कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आ गई एक्सप्लेन करने की कि तो आई विल डेफिनिटली एक्सप्लेन। बट फिलहाल के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल, दैट्स ओके। यू आर सपोज्ड टू नो व्हाट यू वांना शेयर, या दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वी हैव दैट कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपको जो मन करे आप वो बताएँ। श्योर। द रेस्ट विल कीप इट वेरी कूल, वेरी चिल, जैसा आप रख रहे हैं वैसा हम रखेंगे। बट एनीवेज़, इतने जो शूट्स किए हैं आपने 2024 में, व्हिच वन वाज़ योर फेवरेट? ये मुझे जानना है। सी दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टिल नाउ। मेरा फेवरेट शूट। सो टू बी ऑनेस्ट मैं जब भी मेरा किट लेके ऑन फील्ड उतरता हूँ, ईच एंड एवरी शूट इज़ फेवरेट फॉर मी बिकॉज़ आई गिव माय 100% व्हेनेवर आई शूट। सो ऐसा कोई भी शूट नहीं है जो मेरे लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स है या फिर मुझे बहुत पसंद आया है। बट लाइक अगर आप बात करोगे among all the shoot which one is my favorite, so in 2024 I had shooted a celebrity wedding, Akshay Devdar, uh, who is a Marathi celebrity. हाँ। So मैंने अक्षय देवगन का जब शूट किया था तो मुझे बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिला मेरे करियर में। मुझे कई सारे रेफरेंसेस मिले वहाँ से। लाइक मुझे वेडिंग फील्ड में एक अच्छा हाइप मिला एंड फॉर मी इट वाज माय लाइक वन ऑफ द बेस्ट शूट। लाइक बिकॉज़ हर एक शूट को मैंने मेरा 100% दिया है, बट जहाँ से आपको अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अच्छे-अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है,
या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो और अच्छा बिल्ड होता है। तो फॉर मी इन 2024 इट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट सूट आप कह सकते हो। ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा फिर। या आपको फिर वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है, उसने कहीं न कहीं आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर दिया होगा, राइट? पसंद। ये बोल के कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सो व्हाट वाज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट कि आपने एक सेलिब्रिटी फोटोशूट तो किया, येस, एक वेडिंग फोटोग्राफी आपने पूरी ढंग से हैंडल कर ली। और उसके बाद कोई स्टेप था जहाँ आपको लगा कि येस दिस कुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, या अब मुझे ये पार करना है। उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे पास कुछ पोटेंशियल है एंड उसके बेसिस पे मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि मेरे जैसा फोटोग्राफर कोई नहीं है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। No, see, already like I was doing my best. सो ये शूट करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे डेली करियर में या फिर डेली स्केड्यूल में चेंजेस आए। एवरीथिंग वाज गुड। बस मैंने कुछ चीज़ें चेंज की, जैसे कि मैंने एक सेलिब्रिटी वेडिंग किया है, तो मुझे जो रेफरेंसेस आते थे ये बहुत हायर क्लास रेफरेंसेस आने लगे। एंड अदर सेलिब्रिटी स्टार्टेड टू अप्रोच मी कि वी विल आल्सो लाइक टू शूट विथ यू। सो वन थिंग आई चेंज्ड वाज माय वेडिंग पैकेज। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ, सो अगर मुझे अच्छे-अच्छे रेफरेंसेस मिल रहे हैं, अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सो कुछ ना कुछ मेरे अंदर चेंजेस करने चाहिए। सो फोटोग्राफी तो येस आई वाज़ गिविंग माय 100%। तो वन थिंग आई हैड चेंज्ड इन मी वाज़ माय वेडिंग पैकेज। जहाँ पे मैं लाइक 90,000 या फिर 1 लाख चार्ज करता था, मैंने मेरा पैकेज थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया। सो 10 से 20% मैंने मेरे पैकेज में इंक्रीमेंट किया आफ्टर शूटिंग द सेलिब्रिटी शूट। सो इट वाज़ द चेंज इन मी एंड आल्सो इन माय वर्क। बाकी सब चीज़ तो वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। ओके, आपको इंस्टाग्राम पर स्टॉक करते टाइम मैंने ये देखा कि आप कैनन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। या क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपने ये एंडोर्समेंट कैसे हासिल किया एंड व्हाट इज इट कि उसके बाद ऐसा क्या खास डिफरेंस आया आपके प्रोफेशन में एंड व्हाट इज इट दैट यू फेल्ट दैट आई नीडेड दिस चेंज? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली कि